वेलकम टू द क्रैश कोर्स। आज हमारी क्रैश कोर्स सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 है और इस लेक्चर में हम एरर्स के बारे में बात करेंगे और प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी के बारे में बात करेंगे एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो है इन चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद हम वर्कशीट की तरफ मूव करेंगे। ओके तो हम पहले इन चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा दैट इज एरर्स। ओके ओके एरर्स, यस। एरर्स जो हैं उनको हम किस तरह से जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। सो एरर्स जो हैं एरर्स जो हैं उनको हम डिफाइन कर सकते हैं। एरर्स आर एक्चुअली अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट, यानी कि जब आप मेजरमेंट करते हैं तो मुमकिन है उस मेजरमेंट में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आ जाए। तो वो अनसर्टेनिटी जो है वो किस तरह से आती है और किन फैक्टर्स की वजह से आती है, हम उन फैक्टर्स को भी डिस्कस करेंगे। तो एरर को अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो ये एक अनसर्टेनिटी है किसी भी मेजरमेंट में। और एरर्स की अगर टाइप्स की बात की जाए तो एरर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। ओके, तो जो पहली टाइप है हमारे पास उसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर्स। सिस्टमैटिक एरर्स, ओके। वो जो दूसरी टाइप है हमारे पास उसे हम कहते हैं रैंडम एरर्स। ओके तो एरर्स जो हैं उनको हमने दो जो है वो सॉर्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, सिस्टमैटिक एरर्स एंड रैंडम एरर्स। ओके, सिस्टमैटिक एरर्स जो हैं वो किन वजूहात की वजह से पैदा हो सकते हैं तो उनको भी हम देख लेते हैं। तो सिस्टमैटिक एरर्स जो है वो मोस्टली 3 उसकी रीजंस होती हैं जिसकी वजह से ये पैदा होते हैं। नंबर वन कि इसमें जो है वो फॉल्टी अपरेटस हो सकता है। फॉल्टी अपरेटस में ये हो सकता है कि हमारा जो अपरेटस है उसमें कोई ज़ीरो एरर है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर है या फिर नेगेटिव ज़ीरो एरर है, जो कि जो मेजरमेंट को एक ही डायरेक्शन में जो है वो कंसिस्टेंटली जो है वो इफ़ेक्ट कर रही है। मतलब कि वो जो एरर आ रहा है वो हर तरह से हमने कोशिश कर लिया लेकिन सेम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर जो है वो अपरेटस के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह के वो जो आपने इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं उसकी कैलिब्रेशन ठीक से नहीं हुई, तो ये कुछ रीजंस हो सकती हैं। नंबर 2, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक का इश्यू हो सकता है कि आप जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो आप ठीक नहीं कर रहे, ठीक से यूज़ नहीं कर रहे, या फिर जो आप प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं उसको आप ठीक से यूज़ नहीं कर रहे। इसके अलावा जो है वो आपका पर्सनल बायस भी हो सकता है। मतलब आपसे जो है वो मज़ीद गलती होती जा रही है बार बार, या आप उसको ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो ये आपका जो पर्सनल इन्फ्लुएंस है हमारे किसी भी मेजरमेंट के ऊपर, तो उसे हम पर्सनल बायस कहते हैं। तो सिस्टमैटिक एरर ऐसा एरर जो एक ही डायरेक्शन में कंसिस्टेंट एरर होता है, यानी कि ये एरर जो होता है ये कंसिस्टेंट एरर होता है जो बार बार आ रहा होता है और उसकी ये कुछ वजूहात होती हैं। तो हम इसके ठीक कैसे करते हैं कि हम ऑपरेटर्स जो है उसका ज़ीरो एरर जो है उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं, जैसे हम फाइंड आउट करके ज़ीरो करेक्शन करते हैं। अगर कैलिब्रेशन सही नहीं है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक अगर आप ठीक से यूज़ नहीं कर रहे, परफॉर्म नहीं कर रहे, तो आप जो सही वाली एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है उसको यूज़ करेंगे। इसी तरह जो आपका जो पर्सनल बायस है, जो आपकी अपनी
इन एक्सपीरियंस या नेग्लिजेंसी की वजह से जो प्रॉब्लम आ रहे हैं आप उसको मिनिमाइज करेंगे। तो इस तरह से हम सिस्टमेटिक एरर जो है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके, नाउ ये जो रैंडम एरर है, ये रैंडम एरर जो है ये इर्रेगुलरली खुद ब खुद आ जाता है, इर्रेगुलरली और अनप्रिडिक्टेबल। ओके, अनप्रिडिक्टेबली मतलब कि आप जो है आप ले रहे हैं, आपने सारे के सारे सिस्टमेटिक एरर्स जो हैं वो ठीक किए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ये एरर ऐसा आ रहा है जो कि आपको समझ नहीं आ रही कि ये क्यों आ रहा है। तो वो जो एरर आ रहा है हो सकता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम आपकी तरफ से कोई नेग्लिजेंस हो रही हो। इसके साथ ये भी हो सकता है कि आपका जो रिएक्शन या रिस्पॉन्स टाइम है, लेट्स से कि आपने पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, तो जब आप पेंडुलम को रिलीज़ करते हैं तब आपने स्टॉप वॉच को ऑन करना होता है, वहाँ पे आपका रिएक्शन टाइम जो है वो स्लो है या रिस्पॉन्स टाइम स्लो है, जिसकी वजह से ये एरर प्रोड्यूस हो रहा है। तो रैंडम एरर जो है वो इरेगुलरली आता रहता है और अनप्रिडिक्टेबली आता है। तो इसको आप मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? बाय टेकिंग, इसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं बाय टेकिंग एवरेज। आप 2 से 3 वैल्यू लेंगे और फिर आप उसकी एवरेज ले लेंगे। तो इस तरह से जो है वो आप रैंडम एरर्स को क्या कर सकते हैं? मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। ओके, यहाँ तक हमने जो है वो एरर्स की बात कर ली। अब हमारे पास 2 टर्म्स हैं। नंबर वन इज प्रिसीजन। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। ओके, तो ये 2 टर्म्स हैं जो कि मेजरमेंट में हम ऑफ एंड ऑन जो है वो यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? मैं आपको एक एग्जांपल से जो है वो शो करता हूँ। लेट्स से पहले आपको बता देता हूँ ये होता क्या है। प्रिसीजन आपको ये बताती है, प्रिसीजन आपको ये बताती है हाउ क्लोज द measured values are to each other, कि ये आपस में कितनी क्लोज हैं। अगर वैल्यू जो आप मेजर कर रहे हैं वो क्लोज आ रही हैं तो इसका मतलब है कि ये आपकी प्रिसाइज वैल्यूज हैं। इसी तरह से हाउ क्लोज a measured value to a true value। मतलब कि जो आप वैल्यू मेजर कर रहे हैं वो ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज है, फिर हम उस वैल्यू को क्या कहेंगे कि वो एक्यूरेट वैल्यू या उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है। ओके, तो अब हम इसको समझ लेते हैं डॉट की गेम से। लेट्स से कि हमारे पास ये एक डॉट एंड ये जो बोर्ड होता है जिसे हम बुल्स आई कहते हैं। ओके, तो हम इसकी मदद से समझ लेते हैं कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या होती है। ओके, लेट्स से आपके पास एक बोर्ड है और आपको डॉट दे दिया गया, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि P stands for precise and A stand for accurate। P stands for precise, A stand for accurate। P A, ओके, P A। ओके, आपने जो है वो डॉट फेंकना। अब ये सेंटर जो है इसका ये जो सेंटर है ये इसको हम कर लेते हैं कोई और कलर। ओके, ये जो सेंटर है इसको बुल्स आई कहा जाता है। मतलब कि अगर आप बिल्कुल सेंटर में निशाना लगाएंगे इसका मतलब है कि आपका जो टारगेट है वो बिल्कुल ठीक है, जो आपका निशाना है वो बिल्कुल ठीक है। ओके, नाउ आपने डार्ट जो है वो फेंका है और डार्ट जो है वो इधर बार बार लग रहा है साइड पे, लेकिन अगर आप देखें तो आपने जितनी दफ़ा भी ट्राई किया है तो सारी की सारी वैल्यूज़ आपस में क्लोज हैं। तो क्लोज वैल्यूज़ हैं, लेकिन जो आपका सेंटर है जो कि एक्यूरेट वैल्यू थी आपकी उससे काफ़ी दूर है। इसका मतलब है कि ये प्रिसाइज वैल्यूज़ तो हैं लेकिन ये एक्यूरेट वैल्यूज़ नहीं हैं। इसी तरह से आपने देखा
कि अगर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे, तो आपने देखा कि आपने जब इस पे पॉइंट आउट किया है, इस पर इसको टारगेट किया है, तो ये जो आपके पास पॉइंट्स बन रहे हैं ये ट्रू वैल्यू के तो करीब हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे के साथ नहीं है। इसका मतलब है कि इनमें क्लोजनेस नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये प्रिसाइज तो नहीं है, लेकिन ये क्योंकि सेंटर के करीब है तो ये एक्यूरेट है। ओके, नाउ अब आपने क्या किया है कि आपने जब डॉट फेंका है तो वो सेंटर में लग रहा है, ऐसे ऐसे। जब सेंटर में लग रहा है इसका मतलब है कि वैल्यूज आपस में भी क्लोज हैं, इसका मतलब है प्रीसाइज भी हैं और सेंटर में भी हैं, तो ये एक्यूरेट भी हैं। ठीक है, तो ओके, अब आप देखें नेक्स्ट एग्जांपल कि आपने डॉट फेंका है, कोई इधर लग रहा है, कोई इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर 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 इधर। तो अगर आप गौर करें तो ये वैल्यूज आपस में भी क्लोज नहीं है और अपने टारगेट के भी क्लोज नहीं है, तो इसका मतलब है ना तो ये प्रिसाइज है और ना ही एक्यूरेट है। तो अगर आपसे प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी का जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप उसमें ये डॉट की एग्जांपल जो है वो ज़रूर देंगे। ओके, तो इसके बाद एक और चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि प्रिसीजन का जो ताल्लुक है, प्रिसीजन का ताल्लुक जो है, प्रिसीजन का ताल्लुक जो है इनवर्स रिलेशन है इसका लीस्ट काउंट के साथ। मतलब जितना लीस्ट काउंट कम होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, जैसे वर्नियर कैलिपर देन स्क्रू गेज, ठीक है, तो हमारा जो डिजिटल स्क्रू गेज, इसी तरह से तो हमारा जो लीस्ट काउंट है वो कम होता जाता है। जितना कम होता जाएगा उतनी ही प्रिसीजन हमारी बढ़ती जाएगी। तो ये था हमारे पास प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। ओके, आगे चलते हैं अब आगे हम मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आप इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आप इसे डिफाइन कर सकते हैं ऑल द accurately noun digits and the first doubtful digit is known as significant फिगर्स। अभी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को इस तरह से पढ़ेंगे कि हमें इसके रूल्स जो हैं वो याद हो जाएंगे बिल्कुल अभी फौरी तौर पर। तो जितने भी हमारे पास एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स होते हैं, जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट होता है उसे हम क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल कि आपके पास जो है वो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना? 0.01 मिलीमीटर। इसी तरह आपके पास 0.1 ओके 0.1 मिलीमीटर वर्नियर कैलिपर का है और 0.01 स्क्रू गेज का है। तो आप देखें कि कम से कम वैल्यू जो है जो हमारा वर्नियर कैलिपर मेजर कर सकता है वो 0.1 यानी कि 1 डेसिमल प्लेस तक कर सकता है। तो ये जो 1 डेसिमल प्लेस है ये डाउटफुल है हमारे लिए, ठीक है। इसी तरह से इसमें देखें 2, तो ये जो लास्ट डेसिमल प्लेस है ये हमारे लिए डाउटफुल है, बाकी सारी जो है वो ठीक है। क्योंकि जब हम इससे ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट, जिस तरह हमने वर्नियर कैलिपर की जगह जब हमने स्क्रू गेज या माइक्रोमीटर यूज़ किया तो हमारे पास एक इजाफी डेसिमल प्लेस आ गई है। इसका मतलब है कि आंसर जो है, जो लास्ट डिजिट है, हो सकता है वो चेंज हो जाए राउंड ऑफ करके। अगर वो लेट से वो 3 था और उससे अगला 5 था तो 5 की जगह वो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो लास्ट डिजिट जो होता है वो हमेशा क्या होता है? डाउटफुल होता है। तो इन वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, अब इसके रूल्स कौन कौन से हैं? हम अभी इसके रूल्स पढ़ेंगे। नंबर 1 कि जितने भी हमारे पास डिजिट्स हैं, नॉन जीरो डिजिट्स, यानी 1 से लेके 9 तक, ये जितने भी डिजिट्स हैं ये सारे के सारे जो हैं वो सिग्निफिकेंट हैं। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आंखें बंद करके आपने कह देना कि ये सिग्निफिकेंट है। ओके, नाउ दूसरा देखें पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जीरोस की बात करते हैं अब हम। जो जीरोस हैं हमारे पास,
अब ज़ीरोज़ का ये इशू है कि ज़ीरोज़ जो हैं वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अब ज़ीरोज़ की आगे टाइप्स कौन कौन सी हैं? ज़ीरोज़ में पहले आते हैं ट्रैप्ड ज़ीरोज़, यानी दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान जो ज़ीरोज़ होते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रैप्ड ज़ीरोज़। मतलब जैसे अगर वैल्यू लिखी हो आपके पास 9506, अब देखें कि ये वाला जो ज़ीरो है, ये वाला जो ज़ीरो है, ये इसके पहले भी एक नॉन ज़ीरो डिजिट है और इसके बाद भी। तो ऐसे ज़ीरोज़ जो कि दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में आएंगे उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रैप्ड ज़ीरोज़। तो वो हमेशा ट्रैप्ड ज़ीरोज़ जो हैं वो हमेशा क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। ओके, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास दूसरे ज़ीरोज़ जिन्हें हम कहते हैं लीडिंग ज़ीरोज़, शुरू वाले ज़ीरोज़, लीडिंग ज़ीरोज़। अब ये जो लीडिंग ज़ीरोज़ हैं, लीडिंग ज़ीरोज़ जो हैं लेट्स से 0.00096, और ये इस तरह भी हो सकता है कि 00560, ओके लेट्स से। तो चाहे डेसिमल प्रेजेंट हो चाहे डेसिमल प्रेजेंट ना हो, ये जो शुरू वाले ज़ीरोज़ होते हैं, ये जो शुरू वाले ज़ीरोज़ होते हैं 1 2 3 इस तरह 1 2, ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। ये आपने याद रखना है कि शुरू वाले ज़ीरोज़ चाहे डेसिमल है चाहे डेसिमल प्रेजेंट नहीं है, ये कभी भी जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। ओके, सो अब रह गए हमारे पास आखिरी ज़ीरोज़, उन्हें हम कहते हैं ट्रेलिंग ज़ीरोज़। क्या कहते हैं? ट्रेलिंग ज़ीरोज़। अब ट्रेलिंग ज़ीरोज़ का मतलब है एंड वाले ज़ीरोज़ या एंडिंग ज़ीरोज़। तो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ जो हैं, ट्रेलिंग ज़ीरोज़ जो हैं वो सिग्निफिकेंट तब होंगे जब डेसिमल प्रेजेंट होगा। अगर डेसिमल जो है वो मौजूद है तो इसका मतलब है कि वो ज़ीरोज़ जो हैं वो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। लेट्स से जैसे मैं आपको कहता हूँ कि अगर ये इस तरह लिखा हो 0.9600, ओके, अब इसमें जो एंड वाले ज़ीरोज़ हैं वो ये हैं दोनों। अब यहाँ देखें डेसिमल मौजूद है, डेसिमल पॉइंट मौजूद है, इसका मतलब है ये भी सिग्निफिकेंट होगा और ये भी सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन अगर डेसिमल ना हो, नो डेसिमल पॉइंट, तो फिर ये ज़ीरोज़ सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा हो 9600। अब अगर आप गौर करें तो इस पूरी वैल्यू में 9600 में कहीं पे भी जो है वो डेसिमल मौजूद नहीं है। इसका मतलब है इसके ट्रेलिंग ज़ीरोज़ जो हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। इसी तरह से जो 10 की पावर्स होती हैं, 10 की पावर 3 या 10 की पावर 4, वो भी सिग्निफिकेंट नहीं होती। इसी तरह से जो हमारे पास पाई है या एक्सपोनेंशियल की वैल्यू है, ये भी हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होती। फाइन, तो हमने देख लिया कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं वो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। ज़ीरोज़ में ट्रैप ज़ीरो सिग्निफिकेंट होते हैं, लीडिंग ज़ीरो, स्टार्टिंग ज़ीरोज़ जो है वो कभी भी ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते, चाहे डेसिमल हो चाहे डेसिमल ना हो। लेकिन जो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हैं, एंडिंग ज़ीरोज़ हैं, वो सिग्निफिकेंट तब होंगे जब डेसिमल मौजूद होगा। अगर डेसिमल मौजूद नहीं होगा तो वो जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो यहाँ से तक जो है वो हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझ लिया, उनके रूल्स को अंडरस्टैंड कर लिया है। इसी तरह से हमने प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी को देख लिया है, और इसी तरह से हमने जो है वो एरर्स को देख लिया है और किस तरह से जो है वो हम इन एरर्स को रिमूव कर सकते हैं। तो ये हमारे आर्टिकल्स की आज छोटी सी समरी थी। अब हम चलते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी स्लाइड्स की तरफ। ओके, तो हमारे पास पहला जो है, ओके, पहला एमसीक्यूज है। अ स्टूडेंट मेजर्ड द लेंथ ऑफ अ रॉड सेवरल टाइम्स। एक बच्चे ने एक जो है वो रॉड की लेंथ को मेजर किया है सेवरल टाइम्स, मतलब बहुत दफ़ा उसने मेजर किया है, एंड गेट्स वेरी सिमिलर रिजल्ट्स, और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत जो हैं वो सिमिलर है, मतलब करीब करीब है, एक दूसरे के मिलते जुलते हैं। बट ऑल आर फ्रॉम द एक्चुअल लेंथ। जो एक्चुअल लेंथ की वैल्यू थी उससे ये बहुत दूर है, लेकिन आपस में क्या है? क्लोज है। दीज मेजरमेंट्स आर, अब आपने बताना है
अब आपने इस बात को बताना है कि ये जो हमारे पास सही ऑप्शन क्या होगा, क्या ये एक्यूरेट है बट नॉट प्रिसाइज, क्या प्रिसाइज है बट नॉट एक्यूरेट, बोथ एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज। तो हमें पता है कि जब वैल्यूज क्लोज होती हैं तो उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, प्रीसीजन। प्रीसीजन में क्या होता है, क्लोज्ड होती हैं वैल्यू आपस में। तो इसका मतलब है कि ये जो मेजरमेंट है ये प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो हमारे पास डी होगा। ओके ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। सिस्टमैटिक एरर्स जो हैं, हाँ जी, सिस्टमैटिक एरर्स के बारे में हमने बात की थी। सिस्टमैटिक एरर्स जो हैं वो क्यों होते हैं, फॉल्टी ऑपरेटर्स और जीरो एरर, सडन चेंज इन टेम्परेचर, केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर, स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशंस। तो आपको पता है कि सिस्टमैटिक एरर हैज़ टू डू विद द सिस्टम, हैज़ टू डू विद द इक्विपमेंट, ठीक है, उसके साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। पोर कैलिब्रेशन, फॉल्टी ऑपरेटर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव जीरो एरर्स, उसके साथ इसका ताल्लुक होता है। तो इसका सही ऑप्शन जो है फॉल्टी अपरेटस और जीरो एरर इज द रीजन बिहाइंड सिस्टमैटिक एरर। ओके, आगे मूव करते हैं। Which of the following values has 3 significant figures? ओके, हम इसे डाइसेक्ट करते हैं पहले। तो देखें, डेसिमल तो मौजूद है लेकिन ये सारे के सारे जीरोज जो हैं वो लीडिंग जीरोज हैं। लीडिंग जीरोज सिग्निफिकेंट नहीं होते। इसका मतलब है कि यहाँ पे तादाद कितनी है सिग्निफिकेंट फिगर्स की, 1। 10 की पावर सिग्निफिकेंट नहीं होती, दिस इज सिग्निफिकेंट 1। ओके, लीडिंग जीरोज आर नेवर सिग्निफिकेंट, लेकिन डेसिमल मौजूद है तो ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट एंड 3 भी सिग्निफिकेंट। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 3। नाउ डेसिमल प्रेजेंट है और ये दो ट्रैप जीरोज हैं हमारे पास, दिस वन, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी। इसका आंसर क्या है, 4। लेकिन हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है 3, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सी। ओके ओके, आगे चलते हैं। ओके, द प्रिसीजन ऑफ अ मेजरमेंट इज प्राइमरली डिटर्मिन्ड बाय, जी। तो ये जो हमारी जो प्रिसीजन है, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रिसीजन हैज टू डू विद, प्रिसीजन हैज अ रिलेशन विद लीस्ट काउंट। इसका ताल्लुक लीस्ट काउंट के साथ होता है, या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी लीस्ट काउंट को कहा जाता है। ओके, तो कैसे डिटरमिन करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी का जो ताल्लुक होता है उसका ताल्लुक होता है एक्यूरेसी के साथ। जितनी कम होगी उतनी ही एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का ताल्लुक भी एक्यूरेसी के साथ होता है। जितनी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कम होगी उतनी ही एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। लेकिन प्रिसीजन का ताल्लुक जो है लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के साथ होता है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो सी है। ओके ओके, आगे मूव करते हैं। ओके, इफ द जीरो मार्क ऑफ द वर्नियर स्केल इज टू द राइट ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल, ये हमने कल भी पढ़ा था कि अगर ये हमारा मेन स्केल है, अगर ये हमारा मेन स्केल है और मेन स्केल का जीरो लेट से इस पॉइंट पे है, तो अगर वर्नियर का जीरो जो है वो राइट पे रह जाता है तो ऐसे जीरो एरर को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर। फाइन, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ए। ओके, आगे चलते हैं। इन द मेजरमेंट 4.00 into 10⁻³ मीटर, जी ये वैल्यू है हमारे पास। आपने इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स बतानी है। तो 10 की पावर जो है ये तो सिग्निफिकेंट नहीं होती। अब यहाँ पे डेसिमल मौजूद है तो इसका मतलब है जो ट्रेलिंग जीरोज हैं वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। तो कितनी अमाउंट बनेगी, 1 2 3 4। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, 4। ओके, आगे चलते हैं जी। अब ज़रा ये थोड़ा सा समझने वाला है कि अगर आप 2.5 और 4.25 को ऐड करते हैं, हम इसे ऐड करके देख लेते हैं, 4.25 एंड 2.5, तो क्या आंसर आएगा, 5।
7 और 6.75 इसका आंसर आ रहा है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के मुताबिक जो है वो आप इसको कैसे लिखेंगे? तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में जब आपने याद रखना है कि जब आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तब आप मिनिमम डेसिमल प्लेसेस लेंगे। क्या लेंगे? मिनिमम डेसिमल प्लेसेस। तो ये देखें, ये 5 है, तो जब इसे राउंड ऑफ करूंगा मैं, अगर आगे आपके पास ऑड नंबर और पीछे 5 या 5 से ग्रेटर नंबर है तो फिर ये 5 जो है ये 7 में एक ऐड कर देगा, तो इसको राउंड ऑफ करके हम 6.8 लिख सकते हैं। तो इन सब वैल्यूज़ में से जो हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ जो हमारे पास डेसिमल प्लेसेस हैं और जो अकॉर्डिंग टू हमारे आंसर भी हैं दैट इज़ 6.8 किलोग्राम। तो आप इसको लिखेंगे 6.8। ओके, आगे चलते हैं। ज़ीरो बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स, यस, ये तो आप खुद ही गेस कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं तो रिप्लाई करके बताएं ज़रा कि इसका सही ऑप्शन जो है वो क्या होगा। ज़ीरो बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स, इसे ट्रैप ज़ीरो भी कहते हैं। तो अगर आप देख रहे हैं तो अगर आप रिप्लाई करेंगे तो मैं आपका रिप्लाई देख सकता हूँ। जाग रहे हैं आप लोग? ओके, तो आई होप सो कि आप सो भी रहे हैं साथ साथ। ओके, तो आपको पता है कि जो हमारे पास टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान होते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रैप्ड ज़ीरोज़। तो ट्रैप ज़ीरोज़ आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो बी है। ओके, आगे चलते हैं। Differentiate between precision and accuracy using a simple example like dartboard to explain the difference। तो मैंने आपको जो डार्ट बोर्ड है उसकी मैंने आपको पूरी जो है वो एक्सप्लेनेशन दे दी है, किस तरह से हम डार्ट बोर्ड के ज़रिए जो है वो प्रिसीजन और एक्यूरेसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा आंसर मैंने लिखा हुआ है कि प्रिसीजन जो है कि कितनी वैल्यूज़ आपस में क्लोज है, यानी कि कंसिस्टेंसी की तरफ जो है ये रेफ़र करती है। इसी तरह से जो एक्यूरेसी है कि वो एक्चुअल या ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज वैल्यू हमारी आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका टारगेट 10 मीटर पे था, लेकिन आप जो हिट कर रहे हैं तो ये वैल्यूज़ आ रही हैं जो कि आपस में क्लोज हैं, 7.1, 7.1 एंड 7.2। ये तो प्रिसाइज वैल्यूज़ हैं बट एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट तब होती अगर ये 9.9 होती या फिर 9.8 होती या 9.7 होती, जो कि क्लोज टू 10 होती, देन ये वैल्यूज़ क्या होती? एक्यूरेट होती। लेकिन अभी ये एक्यूरेट नहीं है बल्कि ये सारी की सारी वैल्यूज़ क्या हैं? प्रिसाइज हैं। ओके, आगे चलते हैं। हाउ डज अ सिस्टमैटिक एरर डिफर फ्रॉम अ रैंडम एरर? मेंशन वन स्पेसिफिक वे टू रिड्यूस ईच टाइप। जी, तो सिस्टमैटिक एरर जो है वो कंसिस्टेंट होता है और वो प्रिडिक्टेबल भी होता है। जैसे ज़ीरो एरर है, उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे? कैलिब्रेट द इंस्ट्रूमेंट और अप्लाई करेक्शन फैक्टर। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव एरर जो हमारे पास होता है उसमें जब हम एंड पे रिजल्ट्स निकलते हैं तो हम ज़ीरो करेक्शन अप्लाई करते हैं। अगर कैलिब्रेशन ठीक नहीं है, मतलब कि आपने उसका स्केल एडजस्ट नहीं किया हुआ, तो आप उसके स्केल को एडजस्ट करेंगे। ओके, रैंडम एरर, अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस, सडन आप पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर कर रहे हैं लेकिन वहाँ पे हवा चल पड़ी, इसकी वजह से उसकी वाइब्रेशन जो है वो इफेक्ट हो रही है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए आप मल्टीपल रीडिंग्स लेते हैं और देन आप एवरेज को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये छोटे से हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और यहाँ पे जो है वो आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है आपको प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी के डिफरेंसेस बताएं कि व्हाट आर द डिफरेंसेस। आप अगर 5 डिफरेंसेस इसके मेंशन कर सकें तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। एरर्स के बारे में आ सकता है कि आप पहले ये बताएं कि एरर्स कितने टाइप्स के होते हैं, फिर इनके कॉजेज़ क्या होते हैं, देन इनके सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। इसी तरह सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर भी आपके पास जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें आपने सारे रूल्स मेंशन करने हैं कि सबसे पहले बताना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होती क्या है, देन आपने सारे रूल्स मेंशन करने जिसकी मदद से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आज का लेक्चर जो है वो हमारा कंक्लूड हो चुका है और दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।